बुलेटिन में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में पीर 7 सितंबर को हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना के फैलाव में मामूली कमी नजर आई। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1802 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,42,771 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिससे अमवातों का आंकड़ा बढ़कर 895 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2,711 अफराद रिकवर भी हुए हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में 245 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 158 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, तो वहीं सबसे कम 2 केसेस नारायणपेट और 1 केस जयशंकर भोपालपल्ली में दर्ज किया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से सदर कुल हिंद सूफी उलमा कौंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की क़यादत में एक वफद ने मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। बादशाह चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कौंसिल के मुतालबात पर कफन दफन के लिए लावारिस की शर्त को बर्खास्त करने का ऐलान किया। उन्होंने वफद को यकीन दिलाया कि वो कब्रों के जरिए हज़ारों रुपए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने शिकायत करने वालों को रिटर्न में शिकायत देने की उनसे अपील की। इसके अलावा मैयतों की मुंतकली के लिए सवारियों के अलावा गुस्ल के लिए मोबाइल गुस्ल खाने और दिगर से मुताल्लिक़ बोर्ड में इजलास व मशावरत का तयक़ुन दिया। बादशाह मोहम्मद सलीम और सूफी उलमा कौंसिल के सदर ने मीडिया से अलग अलग बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। हमने जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के हवाले किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज की बात हमारी समरावर रही। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल इस बात की उम्मीद करता है कि फौरी तौर पर यह मुतालबात की तकमील होगी। अगर हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, क्योंकि तयख़ुनात मुतालबात तो बहुत होते आए हैं, अब हमको अमल देखना है और हम इस अमल के लिए हम 1 महीना इंतज़ार करेंगे। 1 महीने तक हम वक्फ बोर्ड की और वक्फ बोर्ड के अरकान की दोगली पॉलिसियों की भी जो चैम्बर में बैठकर एक बयान देते हैं और वक्फ बोर्ड के बाहर निकलकर एक बयान देते हैं, हम उनकी भी कारस्तानी को देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी हमको कदम उठाना है उठाएंगे और इसका ये मसला हम जो है ना सीधा सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक, दिल्ली तक भी ले जाएंगे। तेलंगाना गौर समिति के अरकान ने रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात करते हुए हैंडलूम के फ़रोग़ पर बात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर को समिति के अरकान की जानिब से कई तजावीज़ भी पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। गौरव పురపాలక శాఖ మంత్రి మరియు చేనేత జౌళి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు చేనేతకు చేతనివ్వాలని చెప్పి ప్రతి సోమవారం చేనేత వస్త్రాలు వేసుకోవాలని చెప్పి పిలుపుని ఇవ్వడంతో చాలా వరకు కూడా చేనేత వస్త్రాలు ధరించడం మొదలవుంది. కానీ ఇంకా అనుకున్నది సాధించాలంటే కుల వృత్తులన్నీ కూడా చేనేతకు చేతనివ్వాలా. ముఖ్యంగా గీత వృత్తిదారులందరూ కూడా చేనేతకు గీత, చేనేత, నేత, గీత రెండు ఒకటే. ఈ కుల వృత్తులన్నీ కూడా వందల సంవత్సరాల క్రితం కలిసిమెలిసి ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటివే. వృత్తులుగా విడిపోయి కులాలుగా పోయినా ఈరోజు ఒక వృత్తిని ఒకరు గౌరవించుకొని ఒకరికొకరు ఆదరించుకోవాలనేటువంటి నెపంతో ఈరోజు రాష్ట్ర సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సోమవారం మేము కూడా చేనేత వస్త్రాలు ధరిస్తాం. గౌడ సోదరులందరూ కూడా చేనేత వస్త్రాలు ధరించి, గీతలందరూ కూడా చేనేత వస్త్రాలు ధరించి చేనేతకు చేయూతనిస్తామని చెప్పి ఇవాళ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని కూడా తీసుకొని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने आज बेगम बाजार नाले के तरक्याती कामों का मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। मिनिस्टर टी श्रीनिवास ने कहा है कि ये नाला किला गोलकुंडा से होता हुआ बेगम बाजार उस्मानगंज से गुजरता है। उन्होंने पिछले 3 महीनों से उस्मानगंज के नाले के कामों की वजह से आवाम को पेश आ रही मुश्किलात के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा अभी तो काम शुरू हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नाले पर गैर मजाज काबिज़ीन की जहां बात कही, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कब्ज़ा करने वाले तमाम अफराद को नोटिस जारी करने के बाद गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को खुसूसी हिदायत भी दी। तो वो 6 लोग कब्जा कर लेके बैठे। अपने को ज़्यादा बरसात आए, जब वो पानी ज़्यादा आए, जब वो झिकझाक हो के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, तो इसलिए उस्मानगंज मार्केट तो ये पुराना है, मगर जो नाला है वो गोलकोंडा वो एरिया से, कारवानी एरिया से आते जाके मूसी रिवर में, गवलीगुड़ा से जाके मूसी रिवर में मिलता है।
मगर जो बीच में ये पूरा बिल्डिंग नाला के ऊपर बना है, इसलिए अभी चंद दिनों में ये सब निकाल देकर नाला को फ्री करके अच्छा स्ट्रेंथन करके पानी बरोबर जो स्टॉर्म वाटर का जो नाला है ये फ्री गए जैसा अपना प्लानिंग कर लेते। इसलिए हमारे जोनल कमिश्नर है और साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग सब भी पुलिस के सहारा लेके ये इंक्रोचमेंट्स को डेमोलिश करके वो साफ सीधा काम करके देंगे। कितना टाइम लगेगा सर? अभी तो शुरू हुआ, अभी मेन रोड देखे ना, अब काफ़ी डेज हो रहा बोले तो बहुत बड़ा काम है ये, गड़बड़ में होने का नहीं है कुछ भी, बहुत बड़ा काम है। क्या बोलते तो मेन रोड चीर के उसमें नाला है, फिर वो करना बोले तो बहुत सालों से वो प्रॉब्लम है। इसलिए क्या है, हैदराबाद आवाम को, हैदराबाद जो शॉपिंग है, जो गरीब लोग है, मार्केट है, वो लोगों को सबको बचाना बोले तो ये नाला के ऊपर जो हर्डल्स है वो निकालना पड़ेगा। अभी गए सो हुकूमत इतने तक सोचे नहीं, हम तो अच्छा प्लानिंग से हमारे जो KTR म्यूनसिपल डायनामिक मिनिस्टर है उनका प्लानिंग के हिसाब में जा रहे, इसलिए पब्लिक को सहूलत मिलना। अब मन माने आपका बाप का जागीर है, मैं बन ले तुम नाला पे बोलो तो किसका बाप का जागीर है, इसलिए किसको भी छोड़ने का सवाल ही नहीं रहता। हुकूमत अपने काम अपन करते हो जाते। कौमी जांच एजेंसी यानी NIA की मुंबई यूनिट जो भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही है, उसने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी राइटर वरावरा राव के दामादों के सत्यनारायणा और KV कर्मानाथ को एजेंसी के मुंबई में वाक़ दफ्तर तलब किया है। सत्यनारायणा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी यानी IFLU के प्रोफेसर हैं, जबकि कर्मानाथ हैदराबाद में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जांच एजेंसी ने ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफ़ा के तहत इन दोनों को गवाहों के तौर पर तलब किया है। NIA ने 9 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बता दें कि भीमा कोरेगांव तशद्दुद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश रचने के इल्ज़ाम में वरावरा राव को पुणे की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब प्रोफेसर सत्यनारायण ने कहा कि इन मामलों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने NIA पर नोटिस भेजकर हरासा करने की भी बात कही। 5 महीनों के वक्फे के बाद आज से हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन ने दोबारा पटरियों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। कोविड-19 की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के मुताबिक मेट्रो ऑपरेशंस मरहलावार अंदाज में शुरू किए जा रहे हैं। आज से मियाँपुर ता LB नगर कॉरिडोर पर ही मेट्रो सर्विस की शुरुआत हुई। आज ट्रेन के आगाज़ के मौके पर इब्तिदा में मुसाफिरीन की तादाद कम रही। कंटेनमेंट जोन्स के मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। आज मेट्रो से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इसके अलावा जगह जगह साफ़ सफाई के इंतजाम किए गए थे। वहीं मुसाफिरों का बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें मेट्रो से सफ़र करने की इजाज़त दी गई। कोरोना वबा के पेश नज़र मेट्रो में मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद नजर आई। बता दें कि नागौल और रायदुर्ग रूट पर मंगल को ये खदमात शुरू की जाएंगी, जिसके औकात सुबह 7 बजे तब 12 बजे दिन और 4 बजे तब 9 बजे रात रखे गए हैं। हर ट्रेन का वक्फा 5 मिनट का रखा गया है। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के न्यालकल मंडल मामिड़गी गांव में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक शख्स की मौत और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को बिदर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये इतवार की रात में 7 से 8 बजे के दरमियान पेश आया। घर और गांव वालों का कहना है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की लापरवाही से यह हादसा हुआ। इससे पहले 3 मरतबा दरख्वास्त देने पर भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। कांग्रेस के सीनियर इंचार्ज वाई नरोत्तम ने अफराद ख़ानदान को तयक़ुन दिया है कि वो इंसाफ के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की है कि मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और घर के किसी फ़र्द को नौकरी दी जाए। माम विलेज और न्यालकल मंड में कल एक आदमी करंट शॉक के हिसाब से मर गया, बल्कि मालूम हुआ ये हॉस्पिटल आना हुआ। ऐसे ये बोलने की क्या बात है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के फेलियर से उन सारी करेक्ट काम नहीं करे जिस हिसाब से आज एक जान चलेगा। ये जान चलेगा तो दिस इज़ नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। उनका फेलियर से आज एक जान चल गई, इसलिए डिपार्टमेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और फैमिली को एक्सग्रेशिया देना, एक 10 लाख का एक्सग्रेशिया देना और एक उनका फैमिली को कौन तो भी काम करने वाले तो काम करने के वास्ते उनको अपॉइंट कर लेके और फैमिली को
आदिलाबाद जिला परिषद वाइस चेयरमैन R.A. राजन्ना की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें चंद दिन पहले इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने उनकी मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के मानसून सेशन की हुई शुरुआत। आंजहानी, प्रणब मुखर्जी और दुबाक के MLA को पेश किया गया अख्तराज। कोरोना वायरस के पेश नजर देखे गए खुसूसी इंतजाम। असेंबली में मीडिया कवरेज को लेकर हुकूमत के नए रूल्स अफसोसनाक। कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने KCR को बनाया तनकीद का निशाना। अट्ठाईस सितंबर तक जारी रहेगा असेंबली सेशन। BAC की मीटिंग में लिया गया फैसला। सेशन के दौरान पब्लिक इश्यूज को ज़ेरे गौर लाना होगा प्राइमरी एजेंडा। कल से तेलंगाना भर में नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना हुकूमत ने VRO सिस्टम मनसूख करने का लिया फैसला। PM केयर फंड्स को लेकर इम्तियाज जलील ने की मीडिया से बात। PM केयर फंड की अकाउंटेबिलिटी और इसके जरिए जारी किए गए वेंटिलेटर्स पर भी दागे सवाल। और हैदराबाद में गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तलासानी श्रीनिवास यादव ने दी वार्निंग। उस्मानगंज के नाले के कामों की तकमील में मजीद देरी होने का दिया इशारा। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए BBN चैनल।